खलीफा हारून रशीद की शादी अपनी चचाजाद जुबैदा से 165 हिजरी बामुताबिक 752 ईस्वी में हुई। मलका जुबैदा अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से पूरे बगदाद में मशहूर थीं। नाजरीन गिरामी, ये वही जुबैदा बिनते जाफर हैं जिन्होंने पानी की किल्लत के सबब हुज्जाज किराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आंखों से मुशाहदा किया तो उन्होंने शहर मक्का और मैदान अरफात को पानी की फराहमी के लिए एक नहर बनवाई, जिसे तारीख में नहर जुबैदा के नाम से जाना जाता है। खलीफा हारून रशीद और मलका जुबैदा को अल्लाह पाक ने 787 ईस्वी में एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम उन्होंने अमीन रखा। खरासान के गवर्नर अली इब्न ईसा ने खलीफा हारून रशीद को एक कनीज तोहफे में दी, जिसका नाम मराजल था। मराजल हाथ के शहर बारगीस से ताल्लुक रखती थी। मराजल के बदन से अल्लाह पाक ने खलीफा को एक लड़का 788 ईस्वी में अता फरमाया, जिसका नाम मामून रखा गया। मामून की पैदाइश के चंद दिन बाद ही उसकी मां मराजल इंतकाल कर गईं। खलीफा हारून मामून और अमीन दोनों को एक ही मदरसे में तालीम और तरबियत के लिए भेज देते हैं। कुछ सालों बाद खलीफा अपने खास वजीरों को लेकर अपने बच्चों के मदरसे की तरफ उनसे मिलने के लिए जाता है। रास्ते में खलीफा को हजरत बहलोल दाना मिल गए। वजीरों ने जबरदस्ती उनको भी अपने साथ मिलाया और ऊंट पर सवार किया। चनाचे हजरत बहलोल खलीफा के साथ उसके बेटे अमीन और मामून के मकतब पहुंच गए। मकतब पहुंचकर खलीफा ने उस्ताद से अपने बच्चों की तालीम तरबियत और जहानत के बारे में दरियाफ्त किया तो बच्चों के उस्ताद मोहतरम कहने लगे, आलीजा, आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलका जुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खतून का बेटा है, लेकिन वो तो कुंद ज़हन है, उसे कुछ भी जल्द समझ नहीं आता। जबकि मामून जो कि कनीज में से आपका बेटा है, वो बहुत ज़हीन, दानिशमंद और बावकार है। खलीफा कहने लगा, हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं, लेकिन दोनों की ज़हनियत में इतना फर्क कैसे हो सकता है? तुम्हें बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। खलीफा ने गुस्से का इजहार किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, जनाबे आली, दोनों बच्चे तफरीह के लिए बाहर गए हैं। मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज छुपा कर रख देता हूँ। जब दोनों आएंगे तो आप खुद ही मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। कुछ देर बाद बच्चे मकतब में दाखिल हुए और अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुए और अपने वालिद मोहतरम से गले मिलने के बाद दोनों बच्चे अपनी अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गए, जो कि उनकी उस्ताद ने उन दोनों के लिए मखसूस कर रखी थी और जहां पर उस्ताद ने एक एक मोटा कागज छुपा दिया था। अब मामून बैठते ही कुछ मुस्तरब निगाहों से इधर उधर देखने लगा, जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नजर आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस करता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज पर ऊपर हो गई हो या फिर छत कागज पर नीचे आ गई हो। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं उस्ताद मोहतरम, अमीन ने जवाब दिया। खलीफा तो जैसे दम बाखुद रह गया और सर को पकड़ कर बैठ गया। हजरत बहलोल भी ये मंजर देख रहे थे। बच्चों के उस्ताद बोले, आलीजा, अगर इजाजत हो तो अब दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को इधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत ज़दा होकर कहा, आखिर ये क्या माजरा है? अमीन की माँ जुबैदा अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है और उसका कोई मुकाबला नहीं, मगर उसका बेटा? आखिर बहलोल जो तब से खामोश खड़े थे वो बोल पड़े, आलीजा, अगर इजाजत हो तो मैं इसका सबब बयान करूं? हाँ हाँ जरूर करो। खलीफा बहलोल की तरफ मतवज्जा हुआ। औलाद की दानिशमंदी और जहानत के दो बड़े सबब होते हैं। खलीफा दिलचस्पी से हजरत बहलोल की बात सुनने लगा। हजरत बहलोल कहने लगे कि औलाद की जहानत, फुर्ती और दानिशमंदी का पहला सबब यह है कि औरत और मर्द के दरमियान फितरी रगबत और ख्वाहिश हो तो उनकी औलाद होशियार, ज़हीन और दानिशमंद होती है। दोम ये कि औरत और मर्द मुख्तलिफ खानदानों से हों तो उनकी औलाद में अक्ल और दानिश की फरावानी ज्यादा होती है। खलीफा जल्दी से बोले, इसकी कोई दलील है तो वो बयान करो। अब बिना दलील के मैं ये कैसे मान लूं? खलीफा ने बहलोल से वजाहत तलब की। उसकी मिसाल दरख्तों और जानवरों में नजर आती है। हजरत बहलोल ने वजाहत बयान करना शुरू की। अगर बल के दरख्त में किसी दूसरे फल के दरख्त का पेवंद लगा दिया जाए तो नहायत लजीज और उम्दा फल पैदा होता है। इसी तरह घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है।
جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا کوئی جواب نہیں۔ اب بالیجا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارا شہر دیوانہ کہہ کر پکارتا تھا تو وہ حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔